में नर्मदा महोत्सव पर हुआ जनसैलाब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी नर्मदा उद्गम कुंड पर की पूजा अर्चना। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन। चित्रगुप्त और यमराज बनकर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। भांडेर में एसडीएम ने ली सब्जी और फल विक्रेताओं की बैठक। मेला मैदान में दुकान लगाने के लिए निर्देश, सड़क किनारे दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में नई दुष्कर्म के मामले। सिंगरौली जिले के खडोरा गांव में ननिहाल में आई नाबालिगा से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों के गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास विभाग की नई पहल, दिशा भ्रमण कार्यक्रम के तहत चलाई बसें। समूह की महिलाओं को भेजा मध्य प्रदेश की डिंडोरी। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसाद राठौर। शमशाबाद नगर परिषद कार्यालय में नगर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने की कवायद के चलते स्वच्छता अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। इसमें एसडीएम प्रवीण प्रजापति और तहसीलदार व नगर परिषद कर्मचारी सहित नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इसमें नागरिकों को स्वच्छता अभियान की जानकारी देकर नगर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 बनाने के लिए लोगों से राय ली गई। साथ ही स्वच्छता अभियान ऐप डाउनलोड कर स्वच्छता से संबंधित शिकायत दर्ज करने की अपील भी की गई है। दरअसल स्वच्छता अभियान सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर में स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाले सर्वेक्षण में नगर को स्वच्छता में प्रथम स्थान हासिल हो सके। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत नगर परिषद शमशाबाद में गतिविधियां संचालित करने के लिए आज बैठक आयोजित की गई है। इसमें जनप्रतिनिधिगण, मीडिया बंधु और गणमान्य नागरिक बंधु यहाँ पर रहे हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जन सहभागिता को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर परिषद शमशाबाद को उच्च स्थान प्राप्त हो सके। नगरवासियों से क्या अपील करना चाहिए स्वच्छता में? मैं नगरवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो इसमें सहभागिता सुनिश्चित करें। जैसे कचरे गाड़ी जाती है तो कचरे की गाड़ी में ही कचरा डालें और साफ सफाई का ध्यान रखें। जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। यातायात सुरक्षा के तहत 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके चलते सीहोर जिले में 18 जनवरी से 17 फरवरी तक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों द्वारा नागरिकों को वाहन चलाते समय सावधानी बरतने हेतु जागरूक किया जा रहा है, जिसमें सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत के प्रायोजन में रूरल वर्ल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सीहोर द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सबसे पहले पीड़ित रक्षा कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने नसरुल्लागंज बस स्टैंड पर और तहसील कार्यालय सहित नगर में कई जगह नाटक की प्रस्तुति दी है, जिसमें चित्रगुप्त और यमराज जादूगर का रूप धारण कर कलाकारों ने वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने और नशा करने वाहन न चलाएं, ड्राइवरों को चेतावनी दी और साफ सफाई के प्रति भी जागरूक किया। बता दें, कार्यक्रम में जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस सीहोर निर्वाचन शाखा के अधिकारियों सहित आम नागरिक गण उपस्थित रहे। भांडेर तहसील परिसर में एसडीएम ने सब्जी और फलों के थोक और फुटकर विक्रेताओं की बैठक ली है, जिसमें एसडीएम ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि दुकानदार मेला मैदान में ही सब्जी और फलों की दुकानें लगाएं और कहा कि कोई भी दुकानदार किसी भी रोड पर दुकान नहीं लगाएगा। अगर ये कोई रोड पर दुकान लगा दिखता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में मौजूद नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों को शौचालय की व्यवस्था के निर्देश दिए और शीघ्र सब्जी मंडी बनवाने के भी निर्देश दिए। बता दें कि इस अवसर पर एसडीओपी मोहित यादव, तहसीलदार सूर्यकांत त्रिपाठी, पटवारी मुकेश साध्या सहित नगर परिषद से भी कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि वर्तमान में सब्जी मंडी संस्कृति पाठशाला की भूमि पर लग रही है, जिस पर एसडीएम अरविंद माहौर ने सब्जी विक्रेताओं को अतिक्रमण हटाने के नोटिस नगर परिषद से भिजवाए थे, जिसके चलते उनमें रोष व्याप्त था। इसको लेकर बैठक आयोजित की गई है। बता दें कि भांडेर में 15 थोक सब्जी विक्रेता, 80 फुटकर सब्जी विक्रेता और 10 थोक फल विक्रेता सहित 20 फुटकर फल विक्रेता एवं 109 हाथ ठेला विक्रेता हैं। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी जिले से नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला सिंगरौली जिले से सामने आया है, जहां अपने ननिहाल में आई नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है। बता दें कि पूरा मामला जिले के जियावान थाना अंतर्गत खडोरा गांव का है, जहां अपने नाना के घर आई नाबालिग लड़की शौचालय के लिए घर से बाहर जा रही थी। तभी मौका देखकर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार कर दिया। वहीं पहले तो आरोपी की सजाती होने के कारण परिवार में ही समझौता और सुलह कराया जा रहा था, लेकिन जब पीड़िता की हालत गंभीर होने पर देवसर के अस्पताल में पीड़िता को भर्ती कराया गया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस घटना से दो बातें निकलकर सामने आती है। पहली की जो सरकार हर घर शौचालय बनाने का दावा करती है और बने होने का दावा करती है, धरातल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो आज ये घटना नहीं होती, क्योंकि प्रदेश में अभी भी भ्रष्टाचार चरम पर है। और दूसरी कि आजादी के 70 साल बाद भी हमारे समाज में आज भी जागरूकता का अभाव है, शिक्षा की कमी है, क्योंकि दुष्कर्म के जिस आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या फांसी के फंदे पर होना चाहिए, पीड़िता के परिवार और आरोपी के परिजन उस मामले को निपटाने में लगे थे। यह लड़की का मामला तो अपना जाने दर्ज नहीं कर रही पुलिस। अब तो दवाई गोली कुछ नहीं होती है। अभी है पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अब वही नर्स से आई ही हाँ। तो नर्स वही अब इनका मेडिकल सेडिकल करी तब उनका दवाई हुई, हमारी नकल निकली। मामला दर्ज हुआ है? हाँ, FIR हो गया है? अब कागज नहीं मिला यार। देवसर थाना क्षेत्र में ये दिन में लगभग 12 बजे शिकायत आई थी कि एक 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। इस पे थाने से तुरंत संज्ञान लिया गया और 376 और 500 एक्ट के अंदर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी 20 वर्षीय युवक है। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैस के द्वारा लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज मोरवा बस स्टैंड के समीप सब्जी मंडी से सरस्वती विद्यालय होते हुए हॉस्पिटल चौराहा और LIG चौक से विधायक के घर के पास तक स्ट्रीट लाइट का भूमि पूजन किया गया। वही विधायक रामलल्लू वैस ने कहा कि सड़क में लाइट होने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी। इसके लिए हमारे द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की सभी जगहों में लाइट लगवाई जा रही है। बेड़न क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 45 में भी लाइट का काम किया जा रहा है और कुसुमहारा मार्ग में पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया है। इसके साथ ही NTPC विंध्याचल परियोजना के CSR मद के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया है। वहीं बेड़न महाविद्यालय में सर्वजन का भी लोकार्पण किया गया, जिसमें प्राचार्य सहित छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे और खुशी जाहिर की। इसके साथ ही ड्रामा सेंटर के पीछे नाला के दोनों किनारे दीवार का निर्माण कराया जाना है। मोरवा में बहुत दिन से ये देखने को आ रहा था कि कुछ स्थानों में डेकोरेटिव लाइट की ज़रूरत थी, पर शहर होने के बाद भी नहीं हो पाया था। इसलिए हमने उसको चिट्ठी लिखा कमिश्नर को और उसका निविदा हो गया और उसका भूमि पूजन डेकोरेटिव लाइट का किया है। एक फल मंडी से और अस्पताल चौराहा मेन रोड तक, दूसरा LIG पंडित दीनदयाल से हमारे घर हो तक, और इस तरह से ये डेकोरेटिव का कार्य का भूमि पूजन किया गया है। कांडाफोर में नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर नर्मदा मंदिर में फूल बंगला सजाकर मां नर्मदा की आरती के साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। बता दें कांडाफोर के गोविंद नगर में कलयुग की गंगा मां नर्मदा मंदिर पर पिछले 20 सालों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वही मंदिर के पुजारी शिवराम शर्मा ने बताया कि आज नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर मंदिर में विशाल फूल बंगला सजाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं महाआरती के बाद कन्या भोजन के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की। परिसर में बहुत फूल बंगला सजाया गया, भंडारे का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष भंडारा किया जाता है। लगभग 15 से 20 वर्षों से यहाँ हर साल भंडारा होता है, जिसमें सभी क्षेत्रवासियों का, नगरवासियों का और मोहल्ले वासियों का सहयोग हमें प्राप्त होता है। शमशाबाद में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा नगर के लटेरी जोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहनों के कागजों और फिटनेस की चेकिंग की गई। बता दें कि चेकिंग के दौरान 4 बसों के फिटनेस अपडेट नहीं होने पर फिटनेस निरस्त कर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं 1 दर्जन वाहनों को जब्त किया गया है। दरअसल प्रदेश के सीधी जिले में यात्री बस हादसे के बाद सरकार की आंखें खुल गई है। अब प्रदेश भर में परिवहन मंत्री के आदेश के बाद वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है और अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंत्री के आदेश का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है।
इसके साथ ही आज शमशाबाद में अभियान चलाकर 1 दर्जन वाहनों को जब्त कर करीब 10,000 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की गई है। ये यात्री बसों के खिलाफ हम अभी चेकिंग अभियान चल रहा है, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने करीबन 1 दर्जन गाड़ियों के खिलाफ हमने चालानी कार्रवाई की है, जिसमें से 4 गाड़ियों से मौके पर हमने 10,000 रुपये जुर्माने की रकम वसूल की है और 5 गाड़ियों को जब्त करके थाने भिजवाया है। 4 बसों के हमने फ़िटनेस निरस्त किए हैं, उनका अप टू मार्क नहीं था फ़िटनेस, और ये अभी तक की कार्रवाई है। ये कार्रवाई कब तक जारी रहेगी? ये कार्रवाई, चेकिंग की कार्रवाई निरंतर समय समय पर हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अभी जो एक हृदय विदारक जो दुर्घटना घटी है सीधी ज़िले में, उसके संबंध में माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा ऐसा आदेश जारी किए गए हैं कि पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर यात्री बसों की चेकिंग की जाए। सिंगरौली जिले के एनसीएल गोरबी क्षेत्र के प्रभावित और विस्थापित आधा दर्जन लोग अपने ही ऊपर दर्ज मामले को हटाने के लिए कांग्रेसी नेता भास्कर मिश्रा के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। जहां विस्थापित लोगों ने पुलिस अधीक्षक से अपनी फरियाद की, वहीं पुलिस अधीक्षक से कहा कि एनसीएल गोरबी क्षेत्र में ओवरबर्डन का कार्य कर रही नीलकंठ कंपनी ने हम पर रोजगार मांगने के दौरान द्वेष बस एक तरफा मामला दर्ज कर लिया है, जबकि हम लोगों ने एनसीएल गोरबी में नीलकंठ कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर बदसलूकी और मारपीट करने का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और उल्टा हम लोगों के खिलाफ एक पक्षीय मामला दर्ज किया गया है। वही उनका कहना है कि उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसको हटाया जाए और कंपनी में रोजगार दिलवाया जाए। गोरबी बी ब्लॉक के विस्थापितों का है और ये जो ग्रामीण हमारे साथ आपको दिख रहे हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने गैर जरूरी तरीके से मुकदमा कायम कर दिया है। ये लोग वहाँ के विस्थापित और प्रभावित हैं, रियल विस्थापित और प्रभावित हैं, जिनका पूर्णतः हक बनता है कि वहाँ के जो भी कंपनियां आती हैं या एनसीएल में रोजगार इनको दिया जाए, क्योंकि ये लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी। जो विस्थापित हैं और जो प्रभावित हैं उनकी ज़मीनें खराब हो जा रही हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है। इनके पास रोजगार अगर नहीं मिले तो कोई भी चारा नहीं है कि ये अपने परिवार का पालन कर सके, लेकिन इसके बावजूद जब ये लोग रोजगार मांगने जाते हैं तो पुलिस उल्टा सीधा चार्जेस लगा करके इनके ऊपर मुकदमा कायम कर देती है। प्रशासन कंपनी के, वहाँ के कंपनी के इशारे पे अभी 15 तारीख को इन लोगों ने वहाँ पे जाकर के रोजगार मांगने की कोशिश की थी, तो पुलिस ने इनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया है। माननीय एसपी महोदय के यहाँ हम आए थे, उस मुकदमा को वापस कराने के लिए इनसे निवेदन हमने किया है कि ये नाजायज तरीके से मुकदमा इन पर कायम किया है वहाँ ग्रामीणों पर, और इसको वापस लिया जाए। खतनार क्षेत्र के ग्राम हसीनाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सैकड़ों वाहन पर डीजे बाजे के साथ खतनार से हसीनाबाद तक करीब 23 किलोमीटर मुख्य मार्गों से भगवा ध्वज लेकर रैली निकाली गई, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण कर पूजा अर्चना भी की। वहीं मंच कार्यक्रम के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदानों को याद किया गया। इस समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि अपनी छोटी सी ताकत के बलबूते छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब की विशाल सेना को परास्त किया, अपने साम्राज्य को देश भर में फैलाया और शिवाजी ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि हर जाति संप्रदाय के लोग शिवा छत्रपति के कारवां में शामिल है। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण जन भारी संख्या में उपस्थित थे। आज की जो जयंती मनाई गई है, इसके बाद थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। ये ग्राम हसीनाबाद में जन सहयोग से ये मूर्ति की स्थापना कराई गई। इसमें सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का तय दिल से इसमें सहयोग था और योगदान रहा, और जहाँ तक के वरिष्ठ लोग हैं, जो बुजुर्ग साथी ये युवा साथी, उन्होंने भारी मात्रा में सहयोग किया और इस कार्य की शोभा बढ़ाई और ये कार्य संपन्न की ओर जा भी रहा है। आपको बता ही दिया है, पंचधातु की बनी हुई है और इसकी लागत कम से कम 2 लाख के कुछ ऊपर है, और इसके लिए काफ़ी समय से तत्पर रहे राहुल जी महाजन भी और अन्य सदस्य भी, इस ग्रामवासी और सभी जाति प्रेमी धर्म के लोगों ने शिव जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ मूर्ति की स्थापना की शिवाजी महाराज की। इस मूर्ति की कीमत है 2,71,000। सभी गाँव के सहयोग से ये मूर्ति का स्थापना करी। आज शिव जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सभी बाहर से आए अतिथि यहाँ सब उपस्थित थे। इनके द्वारा
अर्चना चिटनी पीटी के द्वारा अनावरण किया गया इस मूर्ति का। आज 19 फरवरी शिव जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ मूर्ति अनावरण किया गया है। ये गांव के लोगों ने बड़ा ही शुभ कार्य ये किया है हमारे महाजन साहब के लीडिंग में, और ये गांव की एकता का ये प्रतीक है। आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणादायी काम ये लोगों ने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो चरित्र है वो चरित्र खाली है, इनके ऊपर नज़र डालते ही ये नौजवान बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी और उनके पद पे चल के ये गाँव का उद्धार करने का काम ये लोगों ने किया है। हमें यहाँ आमंत्रित किया और ये कार्य में सम्मिलित होने का अवसर दिया। विदिशा में पिछले 1 महीने से सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए थे। बता दें कि 17 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। समापन आयोजन के दौरान एसपी विनायक वर्मा, एसपी संजय साहू सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और यातायात थाना प्रभारी आशीष राय मौजूद थे। बता दें कि इस पूरे महीने में बताया गया कि सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए, नियम का पालन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही विभिन्न आयोजनों के दौरान बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं भी कराई गई। साथ ही उनके विजेता बच्चों को इस दौरान अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया। 32वां सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से लेकर बहुत बहुत आभार इस जवान का 17 फरवरी तक किया गया है, जिसके तहत अलग अलग दिन में अलग अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन हमारे द्वारा सतत महीने भर किया गया है। इसमें मंडी जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रेडियम चिपकाने की कार्रवाई हो, चाहे वुमेन्स टू व्हीलर रैली, इसमें हेलमेट वितरण का कार्यक्रम हो, या फिर स्कूल जाकर बच्चों को और सभी समाजसेवी संगठनों के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करना हो। हमारे द्वारा ऑटो रिक्शा यूनियन के मेंबर्स को भी बुलाकर और ऑटो रिक्शा चालकों को बुलाकर उनको भी समझाइश दी गई, और आरटीओ साहब के साथ संयुक्त कार्रवाई में कई लोगों पे चालानी कार्रवाई भी की गई। महीने भर जो एक्टिविटीज़ रही है उसमें कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य एक ही रहा है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएं। ट्रैफिक सुरक्षा माह जो 18 जनवरी से शुरू हुआ था और 17 फरवरी तक संचालित किया गया, उसका आज 19 फरवरी को समापन कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में अभी हमारे द्वारा ट्रैफिक के सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सभी को धन्यवाद रुक जाओ 2 मिनट धन्यवाद ज्ञापित किया उनकी मेहनत के लिए। और मैं सराहना करना चाहूँगा थाना प्रभारी ट्रैफिक प्रभारी श्री आशीष राय का, जिन्होंने पर्सनली सुनिश्चित किया कि दिन प्रतिदिन इसमें कार्यक्रम कोई ना कोई संचालित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ा गया। इसके साथ ही आज हमारे द्वारा लगभग 50+ बच्चों को जो महीने भर में हुए कल्चरल प्रोग्राम से, ऐसे थे, कॉम्पिटिशन्स थे, स्ट्रीट प्लेस थे, इस सब में शामिल हुए, उन सबको हमारे द्वारा सम्मानित किया गया। और बहुत गर्व की बात है कि ये लोग हमारे साथ जुड़े रहे और पब्लिक से इतना बढ़िया सपोर्ट मिला। मैं प्रेस वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम के एक पहलू को पब्लिक के सामने उजागर किया, और विस्तार से ट्रैफिक प्रभारी आशीष राय बता पाएंगे। लेकिन आज मेरा मानना है कि इससे जो एजुकेशन एस्पेक्ट होता है रोड सेफ्टी का, उस पर हमने काफ़ी आगे हमने कदम बढ़ाए हैं। और छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सराहनीय पहल की है, जिसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर द्वारा जिले के महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से भरी बसों को हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के लिए रवाना किया, जहां जिला कलेक्ट्रेट के समीप मुख्य सड़क से महिला और बाल विकास विभाग जिला मुंगेली के महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से भरी बसों को मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के लिए रवाना किया गया। वहीं लेखनी चंद्रकार ने महिलाओं को दिशा भ्रमण कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के लिए तेजस्विनी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से भेंट कर उनके द्वारा संचालित कामों और मसाला उद्योग एवं चूड़ी उद्योग सहित अन्य कार्यों का अवलोकन करने को कहा, जो कि वो महिलाओं द्वारा अवलोकन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी, जिला पंचायत सदस्य वशी उल्ला खान, महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र कश्यप और ललिता सोनी सहित जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।